श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 मार्च यानी कि महादेव की होली का बहुत ही विशेष दिन, क्योंकि होली के बाद जो पहला सोमवार पड़ा है उसे हम महादेव की होली के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोगों को आज रात में अपने घर पे चावल के साथ में 2 दिया लगाना है। कितने? 2 दीपक लगाना है इस विशेष दिन पे। और आप सभी को पता होगा कि होली के बाद ये पहला सोमवार है, तो आप सभी को बड़े स्पेशल तरीके से इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि हमें कितने दिए लगाने हैं, आपको 2 दीपक लगाने, ठीक है ना। अब तरीका थोड़ा सा समझ लो। जब ये दोनों दिए आप लगाओगे, हम ये कोई विशेष ऐसे नॉर्मल डेज में दीपक को नहीं लगा रहे हैं, हम विशेष दिन पे लगा रहे हैं। तो जब विशेष दिनों में कोई भी दीपक लगाते हैं तो इसके अंदर क्या डालना होता है? घी डालना। ये मैं एक दीपक की बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं यहाँ पे दोनों दीपक की बातों को बता रहा हूं, ठीक है ना। 2 के दोनों दीपक में क्या डालोगे? घी डालेंगे। अब ये 2 के जो दोनों दीपक लगेंगे ये अलग अलग जगहों पे लगाए जाएंगे। एक दीपक आपको भोले शंकर शिव के नाम की लगानी है, और जो दूसरा दिया होगा वो माँ पार्वती के नाम की लगानी है। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? देखो, अब जो पहला दिया आपने लगाया है किसके नाम का? भगवान शिव का। अब यह दीपक लगाओगे कहाँ पे? जब भगवान शिव के लिए लगा रहे हैं तो दिया कहाँ पे लगेगा? भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहला काम, आप सभी को उस दीपक को लेके जाना है और महादेव को दिया लगा रहे हैं तो कौन सी बत्ती का लगेगा? गोल बत्ती का। अब मैंने आप लोग को चावल की भी बात बताई थी, तो थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के नीचे रखेंगे और उसके बाद में आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे, शिव शंभु भोलेनाथ का जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो, उन नाम का स्मरण करके आप सभी लोगों को दीपक को जला देना, ठीक है ना। जला दिया। अब इसके बाद में जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आपकी कामना है, जिसके लिए परेशान हो, उसकी कामना कहते हुए थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के अंदर डालेंगे। चीजें क्लियर हुई? तो पहला दिया तो हमने लगा दिया। दूसरे दीपक की बातें कर लेते हैं। दूसरा दिया हमें लगाना है माँ पार्वती के नाम का। कहाँ पे? अब जब माँ पार्वती के नाम का दिया हम लगा रहे हैं तो हमेशा कहाँ पे लगाएंगे? बेल पेड़ के नीचे लगाएंगे। थोड़ा सा तरीका समझेंगे। अब यहाँ पे हम दीपक को लगा रहे हैं तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा बना रहेगा। आप सभी को बेल पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी को उठाना है। क्या करना है? थोड़ी सी मिट्टी को उठाना है और फिर इसी मिट्टी के ऊपर आप सभी को दूसरा दिया रखना होगा। अब ये दीपक हम कहाँ लगा रहे हैं? बेल पेड़ के नीचे। इसका मतलब ये दीपक कौन सा लगेगा? लंबी बत्ती का, ठीक है ना। लगा दिया। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, प्रज्वलित करने के बाद में दीपक के अंदर अब इस बार आपको एक चुटकी, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ मत लिया करो, मात्र एक चुटकी चावल का दाना अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट समस्या चल रही होगी, उन समस्या से आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है ना। इससे इजी, इससे आसान उपाय आज इस महादेव की होली के अवसर पर नहीं हो सकता, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई, अब आज के दिन हम लोग करने वाले, अपने घर पे करने वाले अपने दूसरे उपाय को भी समझ लेते हैं। ये जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्पेशली यह उपाय है रोग मुक्ति के लिए। मेडिसिन खा के थक गए हो बट आपको कोई उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई आपको उससे फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को निश्चित करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको 41, कहने का मतलब क्या है? 41 दाल चाहिए। कितने? 41। लेकिन नॉर्मल दाल हमें नहीं चाहिए, आप सभी को चने की दाल चाहिए। कितने? 41 गिन लेना, ठीक है ना। देखो, कहीं परेशान नहीं होना है, आपको घर के बाहर जाना भी नहीं है, घर के अंदर ही इस उपाय को करना। तांबे के लोटे में लीजिएगा जल। अब यहाँ पे एक बात मेरी समझिएगा, जब हम कोई उपाय रोग बीमारी का करते हैं तो गंगा जल उसमें लेना अनिवार्य हो जाता है। देखो, हम कोई भी उपाय कर ले, महादेव को नॉर्मल सा जल चढ़ा देंगे ना तो भी उससे महादेव खुश होंगे, बट जब किसी विशेष परिस्थिति में हम कोई भी जल समर्पित करते हैं, उस स्थिति में गंगा जल अनिवार्य माना जाता है, ठीक है ना। तो डाल दीजिएगा।
अब फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पे पहुँच जाना। पहुँचने के बाद में सबसे पहला काम करेंगे, जो मैंने आप लोग को 41 चने की दाल दिखाई है, उन 41 चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। जैसे मैंने चढ़ा दिया, आप भी इसी प्रकार से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाना। अरे सॉरी 41 चने की दाल को चढ़ाना। जब 41 चने की दाल को चढ़ाओगे, यहाँ पे वैसे तो नाम लिया जाता है बीमारी के लिए कुंदकेश्वर महादेव, बट विशेष परिस्थिति में हम कौन सा नाम ले रहे हैं बताओ भाई? अवधूतेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके 41 चने की दाल पहले चढ़ा देना और फिर उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थोड़ा सा देखो तरीका समझिएगा मैंने कैसे बोला। 41 चने की दाल जब चढ़ाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके चढ़ाना और जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल देना। लेकिन जब हम जल चढ़ाएंगे उन दाल के ऊपर तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए चढ़ाना होगा। करके देखिए इस उपाय को। घर परिवार की जो समस्या होगी, तकलीफें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उन समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में तो आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि यह तीसरा उपाय आपको करना है पीले चंदन से। वो भी अपने घर पे कैसे करना, कहाँ पे करना, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो लड़ाई झगड़े का ये उपाय है तो बहुत ही अलग तरीके से बता रहा हूँ, समझिएगा। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है पीले चंदन की, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन आपकी मर्जी हो गीला ले लो, पीला चंदन आपकी मर्जी हो सूखा ले लो, उससे मतलब नहीं है, बट चंदन पीला ही होना चाहिए। पीले चंदन के साथ ही जब हम लड़ाई का कोई उपाय कर रहे हैं, क्रोध का कोई उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना होता है? शहद। क्यों? क्योंकि हम यह उपाय मिठास भरने के लिए कर रहे हैं, मतलब कि जीवन में मिठास आए, उस मिठास के लिए हम ये शहद का उपाय कर रहे हैं। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा। अब आपको थोड़ा सा शहद लेना। अच्छा हाँ, जैसे देखो ये नाम आया है ना, तो मैं एक छोटी सी बात, जो भी लड़ाई झगड़े का होता है मैं अपनी हर लगभग वीडियोस में बताता हूँ, तो आपको मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे आपके घर में लड़ाई अगर बहुत होती है ना, और उपाय करने से भी आपको कोई उससे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा ना, तो एक छोटा सा सलूशन ध्यान रखो। वो सलूशन ये है कि आप सभी लोग किसी भी प्रकार से अपनी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा डालना बंद कर दो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डालो ही मत, डालो, बिल्कुल डालो, बट ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस फ़ोटोज़ को डेली अपलोड करो। किसी मतलब जो कोई ऐसा फंक्शन पड़ता है, कोई ऐसा ओकेज़न पड़े तो आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग दिखावे के लिए अपलोड करते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत मानी जाती हैं, ठीक है ना, और उससे नज़र लगती है तो लड़ाई झगड़े अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं इसकी। अब मैंने आप सभी को 2 चीज़ें दिखाई है ना, एक मैंने आपको शहद दिखाया, एक मैंने आपको पीला चंदन दिखाया। पीले चंदन का लेपन पहले कर देंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, बिल्कुल यहाँ पे एंड पे, ठीक है ना। पीले चंदन का किया, लेपन कर दिया। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो मैंने आपको शहद दिखाई, उस शहद का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कटे भाग पे करेंगे। कहाँ पे करोगे? कटी भाग पे। और यहाँ पे लेपन करने के बाद में फिर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो भी व्यक्ति घर में आपके लड़ाई करता, झगड़े करता, मारपीट करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार से कोई संकट, दुविधा, तकलीफें नहीं आएंगी। पूरी फैमिली खुश रहेगी। लड़ाई झगड़े का तो नामो निशान नहीं होगा आपके घर में, ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि हमें बेल पत्र से करना है। और इस उपाय का जो बेनिफिट होगा वो होगा इच्छा पूर्ति, की घर में कोई भी ऐसा इंसान है, चाहे आप हो या कोई भी हो, विशेष नहीं पूरी हो पा रही हैं तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र के साथ में फिर से पीला चंदन लेना है। और पीले चंदन का लेपन आज सोमवार के दिन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करो, और फिर इसी पीले चंदन के ऊपर आपको बेलपत्र को समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल
चंपेश्वर महादेव, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से भाई? चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मान लीजिए किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी विशेष जो आपकी काफ़ी दिनों से अधूरी हैं, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।